गंगा नारायण सिंह का विद्रोह 1832-33 में धालभूम, बड़ा भूम तथा पाटकुम परगनों में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिजों का व्यापक विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह बड़ा भूम के राजा, उसके पदाधिकारियों विशेषकर दीवान माधव सिंह तथा कंपनी सरकार के खिलाफ था। 26 अप्रैल 1832 को गंगा नारायण सिंह ने दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी। इस हत्या के साथ विद्रोह की शुरुआत हुई। बड़ा भूम के राजा बेलाक नारायण की मृत्यु के बाद उनके पुत्री रघुनाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह के बीच उत्तराधिकार का झगड़ा हुआ। अंग्रेज इस झगड़े को हवा दे रहे थे। कंपनी सरकार ने हस्तक्षेप किया और रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त किया। 1798 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हुई। उनके दोनों पुत्रों गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हुआ। गंगा नारायण सिंह ने गंगा गोविंद सिंह का पक्ष लिया जिससे वे राजा बन सके। माधव सिंह दीवान बने। दीवान बनते ही राज परिवार के गंगा नारायण सिंह को हर तरह से परेशान करने लगे। गुजारे के लिए जागीर को भी जब्त कर लिया। गंगा नारायण सिंह ने 26 अप्रैल 1832 को दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद घाट वालों की बड़ी सेना लेकर वे राजस्व वसूलने निकल पड़े। 14 मई 1832 को मजिस्ट्रेट रसेल के सैनिकों पर हमला किया। अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाते रहे। कैप्टन डेंट ने विद्रोहियों को नुकसान पहुंचाया। 7 अप्रैल 1833 को गंगा नारायण सिंह ने खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के किले पर आक्रमण किया, परंतु लड़ाई में वे धोखे से मारे गए। उनका सिर काटकर कमिश्नर थॉमस विल्किंसन के पास रांची भेज दिया गया। इसके साथ ही विद्रोह शांत हुआ। संथाल विद्रोह। संथाल जनजातियों ने 1855 में कंपनी सरकार की अमानवीय कानूनों कार्रवाइयों के साथ साथ पुलिस महाजनों, कंपनी सरकार के एजेंटों तथा ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। संथालों को जमीनों से धोखाधड़ी कर बेदखल किया जाने लगा। महाजनों के जाल में फंसकर भी वे अपनी जमीनें गंवा दे रहे थे। अंग्रेज ठेकेदार उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे थे। संथालों को 1800 ईस्वी के आसपास हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ आदि क्षेत्रों से लाकर वीरभूम जिले के राजमहल क्षेत्र में बसाया गया था। संथाल बसावट क्षेत्र को दामिने कोह नाम दिया गया था। बाद के क्रम में संथाल मजदूरी के लिए अन्य क्षेत्रों में भी बसे। कंपनी सरकार के एजेंटों ने संथाल भूक्षेत्रों पर अपने अधिकार का दावा किया। संथालों को राजमहल के दामिन कोह में बसने के लिए मजबूर करने लगे। उन्हें लगातार एजेंटों, ठेकेदारों, महाजनों, पुलिस आदि से परेशान होना पड़ रहा था। महाजन अपने गले में फंसाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया था। ठेकेदार उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। इन दबावों के फलस्वरूप उनमें असंतोष फैल रहा था। संतोष के खिलाफ वे थाना में शिकायत करने लगे। उल्टे शिकायतकर्ता को ही लुटेरा बताकर जेल में बंद कर दिया जाता। दीघी थाने का दरोगा महेश दत्त सजा देते थे। वे एजेंटों, ठेकेदारों, महाजनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। संथालों का असंतोष बगावत के रूप में सामने आया। 30 मई 1855 को भोगनाडीह के चुन्नू मांझी के 4 पुत्रों सिद्धू, कान्हो, चांद तथा भैरव ने 10,000 संथालियों के साथ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। दरोगा महेश दत्त की हत्या कर दी गई। संथाल विद्रोह पूरे दक्षिण बिहार में फैल गई। विद्रोहियों और पुलिस के बीच संघर्ष चलती रही। चांद और भैरव पुलिस की गोली का शिकार हुए। सिद्धू तथा कान्हू को जंगल से पकड़ लिया गया और बडहैत में ही फांसी दे दी गई। पूरा भोगनाडीह गांव को अंग्रेजों ने आग लगाकर जला डाला। सरकारी दमन के बावजूद अगस्त 1855 में 30,000 संथाल कंपनी सरकार का विरोध करते रहे। भूख तथा व्याधियों से त्रस्त संथाल अंग्रेज सैनिकों से सामना नहीं कर सके। क्रूरता के साथ संथाल विद्रोह को जनवरी 1856 तक दबा दिया गया। लगभग 60,000 संथाली उस क्रूरता के शिकार हुए थे। लोटा विद्रोह। कंपनी सरकार जेल कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करती थी। जेल के अंग्रेज अधिकारी उन्हें मनुष्य मानते ही नहीं थे, इसलिए उन पर
मौके बेमौके पिटाई किया जाता था। खाने पीने रहने तक में ऐसा ही व्यवहार था उनका। अमानवीयता से तंग आकर मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने जेल के भीतर 1856 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह के तत्व तो जमा हो ही रहे थे। ऐसे ही समय जेल कैदियों को पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। जेल अधिकारियों के इस निर्णय का कैदी विरोध करने लगे। कैदियों की सहानुभूति में पूरा मुजफ्फरपुर जिला आक्रोशित हो उठा। जनता की आवाज़ में इतना दम था कि अंग्रेज अधिकारी भी बढ़ते विरोध से सहम गए और कैदियों को फिर से पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया। इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है।